हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर के नंबर सेकंड में ले रहे हैं, लेक्चर नंबर 14, जिसमें टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन लॉजिकल कनेक्टिव्स। फर्स्ट प्रॉब्लम है, शो दैट एक्स एंड वाई इज लॉजिकली इक्वलेंट टू वाई एंड एक्स। यानी एक्स एंड वाई होता है वो वाई एंड एक्स, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि लॉ है ये कि एक्स एंड वाई एंड एक्स के इक्वल होता है। तो कम्यूटेटिव लॉ को हमें प्रूव करना है, तो इसके लिए हम कर सकते हैं, इसके लिए बना सकते हैं ट्रुथ टेबल, जिसमें फर्स्ट जो इसका कॉलम होगा उसमें एक्स, सेकंड में वाई, थर्ड में एक्स एंड वाई और फोर्थ में वाई एंड एक्स लिखेंगे। तो सबसे पहले दोनों में फॉल्स फॉल्स लेते हैं, तो एक्स एंड वाई भी फॉल्स होगा और वाई एंड एक्स भी फॉल्स होगा। इसके बाद लेंगे एक्स में ट्रू लेंगे और वाई में एक्स में फॉल्स और वाई में ट्रू लेंगे, तो फॉल्स ट्रू आएगा। फॉल्स ट्रू दोनों का एंड भी फॉल्स होता है और ट्रू फॉल्स का एंड भी फॉल्स होता है। इसके बाद एक्स में ट्रू और वाई में फॉल्स लेंगे, तब भी दोनों में फॉल्स आएगा, और जब दोनों में ट्रू लेंगे तो दोनों में ट्रू आएगा। इसका मतलब जो फोर्थ कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों सेम हो गए हैं, फॉल्स 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 ट्रू ट्रू। सो बोथ आर इक्वलेंट, सो एक्स एंड वाई एंड एक्स बोथ आर लॉजिकली इक्वलेंट। इस तरह से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। सेकेंड है, सो दैट ए और बी then bracket comma closed or C is logically equivalent to A or comma B or C comma closed comma। इस तरह से इसको हमें प्रूव करना है। इसमें तीन वेरिएबल्स हैं A B C, और तो हमें इसके प्रूव करना है। इसको हम कह सकते हैं एसोसिएटिव लॉ एक तरह से, जिसे हम प्रूव करना है कि दोनों इक्वल होंगे। उसके लिए कितने कॉलम बनेंगे? सबसे पहले A B C तीन वेरिएबल्स का कॉलम बनाया हमने, फोर्थ कॉलम में हमने ए और बी बनाया, बिकॉज ए और बी की रिक्वायरमेंट है हमें। देन ए और बी और सी बनाया, पूरा स्टेटमेंट ले लिया ए और बी और सी। इस तरह से इसके लिए पहले बी और सी बनाया हमने, और फिर ए और बी और सी का बनाया कॉलम। इसे 7 टोटल कॉलम बनेंगे इसमें। और फिर सब में कितने नंबर ऑफ इसमें आप कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज तीन वेरिएबल्स हैं तो 2⁻³ यानी 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। इन तीन वेरिएबल से हमें ट्रू और फॉल्स के 8 कॉम्बिनेशन हमारे पास बनेंगे। कैसे बनेंगे? फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स और ट्रू ट्रू ट्रू। हम ऐसे भी कर सकते हैं ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। यानी ट्रू की जगह फॉल्स और फॉल्स की जगह ट्रू भी चेंज कर सकते हैं, इससे भी सेम रिजल्ट्स आएंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे हम ए और बी। तो दो यदि दोनों फॉल्स हैं तो उनका फॉल्स ट्रू और भी फॉल्स होता है, इसमें भी फॉल्स आएगा। इसमें फॉल्स ट्रू है तो उसका ट्रू आ जाएगा, इसमें एक भी ट्रू है तो उसका और ट्रू हो जाता है। इस तरह से फॉल्स ट्रू का भी ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स का भी ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स का ट्रू होगा, दोनों ट्रू हैं दोनों में, तो दोनों में ट्रू आ जाएगा। इस तरह निकालेंगे ए और बी और सी। ए और बी का हम निकाल चुके कॉलम, और इसका सी के साथ करना है, दोनों का और करना है। दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा, ट्रू फॉल्स है तो ट्रू आएगा, फॉल्स ट्रू है तो ट्रू आएगा, ट्रू ट्रू है तो ट्रू आएगा, फॉल्स ट्रू है तो ट्रू आएगा, ट्रू ट्रू है तो ट्रू आएगा, फॉल्स ट्रू है तो ट्रू आएगा, ट्रू ट्रू है तो ट्रू आएगा। इसके बाद बी और सी निकालेंगे, केवल बी और सी लेना है। तो फॉल्स फॉल्स का फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू का ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स का ट्रू आएगा, ट्रू ट्रू का ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स का फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू का फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स का ट्रू आएगा, ट्रू ट्रू का ट्रू आएगा। इस तरह से, और लास्ट में ए और बी और सी निकालना है। तो इसमें इसका हमें सी के साथ करना है, तो इसका भी पूरा रिजल्ट किया जाएगा। हम चेक करते हैं कि मेरे कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 7 में जो भी ट्रू फॉल्स आ रहे हैं क्या वो इक्वलेंट आ रहे हैं? यस। तो फर्स्ट वैल्यू है फॉल्स फॉल्स दोनों में, देन ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू और ट्रू ट्रू, सभी में ट्रू है, एक फर्स्ट वाले में फॉल्स है। इसका मतलब दोनों कॉलम इक्वलेंट है। इसका मतलब ये रूल हमने जो लिया है ए और बी और सी, ये इक्वल है ए और बी और सी के, यानी दोनों जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है फुलफिल होती है, यानी दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वलेंट आ रही हैं बाय यूजिंग द ट्रुथ टेबल, सो इट इज लॉजिकली इक्वलेंट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, गिवन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्स और वाई एंड negation y and a imply b and negation e और b, बोथ एंड लेना है दोनों का,
इफ़ एंड ओनली इफ़ बी एम्प्लाई ए। इसके लिए हमें ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है। इसमें कितने कॉलम बनेंगे? सबसे पहले दो वेरिएबल है हमारे पास, फर्स्ट वाले में एक्स वाई, तो एक्स और वाई दो वेरिएबल ले लिया हमने। इसके बाद एक निगेशन वाई है, तो निगेशन वाई भी यहाँ आ जाएगा, और एक है एक्स और वाई, तो एक्स और वाई आ गया। फिर एक्स और वाई और निगेशन वाई का हमने एंड लेना है, तो फिफ्थ वाले कॉलम में आ जाएगा। इस तरह टोटल 5 कॉलम बनेंगे। तो एक्स और वाई का फॉल्स फॉल्स लिया हमने, तो एक्स और वाई भी फॉल्स होगा, उसका निगेशन ट्रू होगा, और इन दोनों का हमें लेना है एंड, तो ये भी फॉल्स आएगा। इस तरह से फॉल्स ट्रू है दोनों में, तो इसका ट्रू आएगा, निगेशन फॉल्स आएगा, और दोनों का यदि हम एंड लें तो फॉल्स आएगा। इस तरह से ट्रुथ टेबल बनेगी। इस तरह से नेक्स्ट वाला है ए एम्प्लाई बी एंड निगेशन ई और बी, एफ एंड ओनली इफ बी निगेशन बी एम्प्लाई ए। इसके लिए कितने टेबल और थोड़ा सा बनेगा, इसमें दो और बनेंगे। इसमें ट्रू फॉल्स का ट्रू इस तरह से बनेगा। तो हम देख रहे हैं इसमें कि जो हमने बनाया है इस तरह से टेबल बनेगा। इसमें 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। अब द ट्रूथ टेबल बनाने में ए एंड बी और निगेशन सी के लिए, तो सबसे पहले ए और बी दो स्टेटमेंट लिए हमने, सी भी लिया, 3 स्टेटमेंट है ए बी सी, तीनों ले लिया हमने। इसमें निगेशन सी चाहिए, निगेशन सी ले लिया, और ब्रैकेट के अंदर बी और निगेशन सी है तो वो भी ले लिया। इस 5-6 वाले में टोटल पूरा स्टेटमेंट आ जाएगा इस तरह से। सबसे पहले इसमें कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? इसमें बिकॉज 3 वेरिएबल है तो 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे इस तरह से। ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। निगेशन बाई सी का जो भी है उसका जस्ट अपोजिट आ जाएगा, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, इस तरह से। और बी और निगेशन सी निकालेंगे हम, बी का निगेशन सी से करेंगे हम, और तो एक भी ट्रू है तो ट्रू होगा, अदरवाइज दोनों ही फॉल्स हैं तो फॉल्स होगा, रियल टेबल आ जाएगी। और लास्ट में निगेशन सी का, सॉरी ए का बी और सी से करेंगे, ए का बी और सी से, निगेशन सी से, निगेशन सी से करेंगे तो ये वाला टेबल कॉलम बनेगा। इसमें ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स और फॉल्स आ जाएंगे। इस तरह से पूरी टेबल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, जिसे ट्रूथ टेबल ऑफ दिस स्टेटमेंट ए एंड बी और निगेशन सी की कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ए और बी एंड निगेशन बी एम्प्लाई ए। इसके लिए कितने कॉलम बनेंगे? सबसे पहले 4 कॉम्बिनेशन होंगे ए और बी के लिए इसमें, फिर ए और बी निकालेंगे, देन निगेशन बी निकालेंगे, और ए और बी का निगेशन बी से एंड लेंगे, तो ये आ जाएगा इसमें। इसके बाद इसका एम्प्लाई लेंगे ए से, ये आ जाएगा, और लास्ट में ए लेंगे, ये है। तो हम देखेंगे कि इस तरह से दोनों ही, ना सर वो है, फिर इस तरह से हम एक टेबल ही कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो इसमें ये स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल हो जाएगा, ओनली 4 कॉम्बिनेशन इसमें यूज़ करने हैं। एंड नेक्स्ट इज कंडीशनल, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे हम रेडी हैं। द डिस्टिंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज ट्रू, देन एक्स इज ट्रू मस्ट बी फॉल्स, देयरफॉर वाई मस्ट बी फॉल्स। सो एक्स वाई दो वेरिएबल हैं तो 4 कॉम्बिनेशन होंगे इसमें, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, और निगेशन वाई जस्ट वाई का अपोजिट हो जाएगा, ट्रू की जगह फॉल्स, फॉल्स की जगह ट्रू। एक्स और वाई निकालेंगे, तो एक्स और वाई में यदि दोनों ही ट्रू है तो ट्रू होगा, एक ट्रू है तो भी ट्रू होगा, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होगा। इस तरह से एक्स और वाई एंड एक्स निकालेंगे, और एक्स और वाई एंड एक्स निकालेंगे, एंड एम्प्लाई निगेशन वाई निकालेंगे। तो इस तरह से कॉलम में आ जाएंगे फॉल्स, ट्रू, ट्रू, ट्रू। इस तरह से इसकी ट्रूथ टेबल बनेगी। नेक्स्ट इज वेरीफाई द फॉलोइंग आर्गुमेंट, इफ ही इज ए कॉलेज स्टूडेंट देन ही इज इंटेलिजेंट, ही इज ए कॉलेज स्टूडेंट देयरफॉर इज इंटेलिजेंट। यानी हमें ये स्टेटमेंट है, आर्गुमेंट है, ये हमें वेरीफाई करना है कि कह रहे हैं कि इफ़ ही इज, तो इफ़ देन का इसमें यूज हो रहा है, एम्प्लाई कंडीशनल का। और तो कंडीशनल स्टेटमेंट पी और क्यू ले लेते हैं इसमें, कि
तो पी में हम ले लेते हैं सपोज ही इज ए कॉलेज स्टूडेंट, और सेकंड क्यू में ले लेते हैं ही इज इंटेलिजेंट। तो ही इज ए कॉलेज स्टूडेंट के लिए हमें इस तरह से इसमें ट्रुथ टेबल बनेगी। पी एंड क्यू 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, पी एम्प्लाई क्यू होगा और पी एम्प्लाई क्यू एंड पी होगा। देयरफॉर इज इंटेलिजेंट ये आ रहा है इसमें, तो एंड पी लगाना पड़ा है इसमें। देन ही इज ए कॉलेज, इसमें लगा इफ ही इज ए कॉलेज स्टूडेंट देन ही इज इंटेलिजेंट, तो ये आ गया पी एम्प्लाई क्यू के अंदर। फिर ही इज ए कॉलेज स्टूडेंट, तो पी आ गया, तो एंड पी से ज्वाइन कर देंगे। देन देयरफॉर इज इंटेलिजेंट, तो लास्ट में एम्प्लाई से क्यू लगाएंगे, क्यू में क्या है ही इज इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट आ जाएगा। इसके बाद इस तरह से इसको हमें बनाना है और इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है। तो ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स के अकॉर्डिंग पी एम्प्लाई क्यू में ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू आ गया, पी एम्प्लाई क्यू एंड क्यू में ट्रू फॉल्स 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 आ गया, और पी एम्प्लाई क्यू एंड पी एम्प्लाई क्यू में ट्रू 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 सभी ट्रू आ जाएंगे। इस तरह से इसकी ट्रुथ टेबल बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द फॉलोइंग वैलिड आर्ग्यूमेंट्स, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, ए हॉर्स इज एन एनिमल्स, देयरफॉर ए हॉर्स इज ए डॉग। ऑल डॉग्स आर एनिमल, फर्स्ट ये हो जाएगा पी, ऑल ए हॉर्स इज एन एनिमल, ये क्यू हो जाएगा, देयरफॉर ए हॉर्स इज ए डॉग। इसके बाद हमें बनाना पड़ेगा पी एम्प्लाई क्यू लिया हमने, ऑल डॉग्स आर एनिमल और ए हॉर्स इज एनिमल, पी एम्प्लाई क्यू तो हो गया, देयरफॉर ए हॉर्स इज ए डॉग। देन एंड क्यू के साथ इसमें एम्प्लाई पी करेंगे क्योंकि हमें डॉग लाना है लास्ट में, और डॉग किसके अंदर है, पी के अंदर। तो इस तरह से हमें एक स्टेटमेंट बनाना है। पी और क्यू में 4 स्टेटमेंट आ गए, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। देन पी एम्प्लाई क्यू में ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू आ जाएंगे, पी एम्प्लाई क्यू एंड क्यू के अंदर ट्रू फॉल्स आ जाएंगे, एंड पी एम्प्लाई क्यू एंड क्यू एम्प्लाई पी के अंदर ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू आ जाएंगे। तो इस तरह से इसकी टेबल बनेगी। इस तरह से आज हमने सीखा इसके अंदर कि कौन कौन से क्वेश्चंस लिए हमने। लॉजिकल कनेक्टिव्स की जो प्रॉब्लम्स थी उनमें हमने लिया एक्स एंड वाई और वाई एंड एक्स, यानी कम्यूटेटिव लॉ था ये, इसमें हमने प्रूव किया। इसके बाद एसोसिएटिव लॉ यानी ए और बी और सी एंड ए और बी और सी, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ए एंड बी एंड सी और ए एंड बी एंड सी, इसको भी हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं सेम मेथड से। इसके बाद हमने ये फॉलोइंग स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल बनाया हमने, और इसके बाद हमने नेक्स्ट इसका टेबल बनाया ट्रुथ टेबल ए और बी एंड निगेशन बी एम्प्लाई ए का। इसके बाद हमने कंडीशनल और बाई कंडीशनल स्टेटमेंट वाले भी बनाए, जिसमें आपको दे रखे हैं उनको पहले हमने एक स्टेटमेंट बनाया वेरिएबल लेके, उसके बाद हमने वेरीफाई किया, उनको प्रूव किया, यानी कि ये इस तरह से फॉलो होंगे या फिर इसमें अप्लाई होंगे। इस तरह से वेरीफाई द फॉलोइंग आर्गूमेंट, इफ ही इज ए कॉलेज स्टूडेंट देन ही इज इंटेलिजेंट, ही इज ए कॉलेज स्टूडेंट देयरफॉर इज इंटेलिजेंट। इसको हमने इस तरह से एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया वेरिएबल फॉर्म में, उसका इसका हमने ट्रुथ टेबल बनाया। तो इस तरह से इसमें ट्रुथ टेबल बनता है। इस तरह से लास्ट क्वेश्चन किया था हमने, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, ए हॉर्स इज एन एनिमल्स, देयरफॉर ए हॉर्स इज ए डॉग। तो इस तरह से हमने इसके लिए भी ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट किया। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया। तो ट्रुथ टेबल के द्वारा हम कोई भी स्टेटमेंट को हम प्रूव कर सकते हैं इजीली वे में, और जिससे आप बहुत सारे स्टेटमेंट को कैसे वेरीफाई किया जाता है लॉजिकली कनेक्टिव के द्वारा वेरीफाई कर सकते हैं। तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू।